बड़ा सेंसर यदि कोई है तो सभी संसारी जीव, सभी जीव, कोई भी जीव, संसारी मुक्त कोई भी हो, जीव ही सबसे बड़ा और वास्तविक सेंसर है। क्योंकि सत्यार्थ को सेंस, संवेदन करना, महसूस करना ये जीव के द्वारा ही संभव है। हम सब ज्ञान दर्शनमय जीव हैं। ये मान्य है कि नहीं आपको? मेरे समाधान के लिए मान्य नहीं करना है, इस सत्यार्थ बात को, वस्तु स्थिति को, वस्तु स्वरूप को श्रद्धा पूर्वक अंतरंग में स्थापित करना है कि मैं ज्ञान दर्शनमय जीव हूं। और कैसा हूं? योगींद्र गोचर, महान ज्ञान दर्शनमय, रत्नत्रय के आराधक, तपो लक्ष्मी के स्वामी, मोक्ष वधु के वर बनने के लिए तैयार, सतत उपसर्ग परिशों को आनंद पूर्वक सहन करने वाले, इस देह से भिन्न अपनी विविक्त आत्मा को सदैव ध्याने वाले, संसार में रहते हुए भी जिनके भीतर संसार नहीं है, वो संसार में है लेकिन जिनके भीतर संसार नहीं है, ऐसे संसार से विरक्त योगींद्रों के द्वारा जिसका अनुभव किया जाता है, ऐसा मैं चैतन्यमयी जीव हूं। आसाम में ज्ञान दर्शन चैतन्यमयी जीव। एक मुनि महाराज थे। कौन थे? एक मुनि महाराज थे। कैसे मुनियों के हम यहाँ अनुयायी हैं। हमारा इतिहास, हमारी संस्कृति, हमारा भूतकाल कितना गौरवशाली है, गौरवशाली था, लेकिन वर्तमान और भविष्य वैसा होना चाहिए या नहीं, हमें उसके लिए क्या करना है, हमें सोचना। एक मुनिराज थे, चातुर्मास निकट आया था, चतुर्थ काल की घटना है। वे चातुर्मास के लिए जा रहे थे, उनको एक विशिष्ट जगह पर जाना था, वो उस तरफ गए, लेकिन रास्ते में नदी आ गई। आज के जैसे उस समय सेतु नहीं थे, ब्रिज नहीं थे, पुल नहीं थे, तो मुनिराज एक विशिष्ट स्थान पर, जहां नदी पर घाट बना हुआ था, उस घाट पर आ गए, जहां से नाविक यात्रियों को आर पार करा रहे थे, इस तरफ उस तरफ करा रहे थे। नाव में जाकर बैठ गए। आपातकाल में बैठ सकते हैं, वो भी प्रायश्चित्त लेना पड़ेगा, लेकिन और बैठ सकते इसका मतलब ये राजमार्ग नहीं है, एक ना इलाज की परिस्थिति, लेकिन उसके बाद प्रायश्चित्त लेना पड़ेगा। तो नाव में बैठ गए। नाव में बैठने के बाद मुनि महाराज ने संकल्प किया कि उस तरफ जमीन पर जब तक नहीं उतरूंगा तब तक मेरे चारों प्रकार के आहार का त्याग है। वैसे तो आहार के बाद करते ही है, लेकिन उन्होंने उस तरफ, क्योंकि नाव डूब गई, कुछ संकट उपसर्ग परिचय आ गया, तो मेरा कुमरण ना हो, समाधि मरण हो, इस उद्देश्य से उन्होंने क्या कर लिया, काय सर्ग पूर्वक समाधि मरण हो मेरा, यदि उस नाव वगैरह डूब जाती है तो ऐसा संकल्प कर लिया। और कुछ यात्री, दूसरे प्रवासी भी नाव में आकर बैठ गए। मुनि महाराज ध्यान में बैठ गए, आत्मचिंतन करते करते आत्म ध्यान में तल्लीन हो गए, और उनकी विशुद्धि इतनी बढ़ गई, इतनी निर्मलता परिणामों में आ गई कि उसी दरमियान उन्होंने एक शपक श्रेणी पर आरोहण किया। अब शपक श्रेणी वगैरह तुरंत आप लोग समझेंगे नहीं, लेकिन उन्होंने शुक्ल ध्यान लगा दिया, और अभी नदी में कुछ अंदर गए नहीं थे। नदी पार करना तो और बहुत समय बाद था, नदी लंबी चौड़ी थी, नदी पार जाने के लिए अभी समय था। अभी इस तट से थोड़ी ही अंदर गए थे, लेकिन नदी के थोड़े अंदर जाते ही उन्होंने आत्म स्वभाव में प्रवेश किया, और शुक्ल ध्यान रूप विशुद्धि के बल पर घाती कर्म का घात करके अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञानी हो गए। आचार्य कहते हैं, नदी पार करने के पहले भव पार हो गए, ऐसे मुनियों के हम अनुयायी हैं। इसलिए आचार्य महाराज कहते हैं, योगींद्र गोचर, योगींद्रों के द्वारा यह आत्मा अनुभव गम्य है। केवली भगवान तो साक्षात प्रत्यक्ष रूप से उस आत्मा का अनुभव कर रहे हैं। श्रुत केवली भी, शुद्धोपयोगी मुनिजन भी उस आत्मा का अनुभव करते हैं, और संसारी जीव भी मैं हमेशा करते रहते हैं, लेकिन मैं का वास्तविक वाच्यभूत पदार्थ कौन है, इस बात को हमें जानना है। तो हम थोड़ा थोड़ा स्वाध्याय करें, और स्वाध्याय के माध्यम से सत्य को समझने का प्रयास करें, नहीं तो बाह्य संयोगजा भाव, बाकी सब जो बाह्य संयोगी भाव है, ये सब संयोगवश प्राप्त हुए हैं।